अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर जो एशिया क्वालिफायर डिवीजन 1 होना है, जो कि फाइनल क्वालिफिकेशन राउंड होता है, अगर हम बात करें वो अप्रैल में होना है और वो नेपाल में होना है। और उसी से रिलेटेड जो नेपाल की प्रिपरेशन है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। और अगर हम देखें, अभी इससे पहले हांगकांग के खिलाफ भी उन्होंने यहाँ पर सीरीज वगैरह खेली थी और अब यहाँ पर नेपाल अंडर 19 वर्सेस दिल्ली अंडर 19 टीम के बीच में 3 मैचों की सीरीज जो है उसका प्रिपरेशन यहाँ कराया गया, जहाँ पर दिल्ली अंडर 19 टीम जो है उन्होंने टूर किया नेपाल का और आज उस 3 मैच की सीरीज का पहला मैच था। प्रिपरेशन यहाँ पर नेपाल जो है लगातार कर रही है अंडर 19 की टीम। अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो इस मैच में जो कुछ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस मैच को किस तरह से देखते हैं। ये प्रिपरेशन के लिहाज से रखवाई गई, तो उस हिसाब से इस सारी रिपोर्ट और एनालिसिस को सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो दिल्ली अंडर 19 टीम ने यहाँ पहले बल्लेबाजी की और बहुत ही लो स्कोरिंग गेम ही रहा। इसमें आपको बता दें अंडर 100 ही टीम जो है वो सिर्फ स्कोर्स यहाँ पर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो फेज बाय फेज शुरुआत करते हैं कि फेज बाय फेज कंपैरिजन में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। हालांकि बहुत लो स्कोरिंग गेम देखने को मिला। बिल्कुल। और अगर हम देखें, अगर हम 1 से 10 ओवर की बात करें दिल्ली अंडर 19 की, तो उन्होंने 49 किए, 49 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल अंडर 19 जब बल्लेबाजी करने उतरी 1 से 10 ओवर में उन्होंने 23 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर। तो पहला जो फेस रहा वो दिल्ली अंडर 19 टीम के नाम रहा। वहीं मिड फेस की बात करें 11 से 40 ओवर की, तो इसी फेस में दिल्ली अंडर 19 टीम पूरी ऑल आउट हो गई और उन्होंने 46 रन 46 रन और जोड़े और अपने 9 विकेट उन्होंने गंवा दिए। इसी फेस में मिड फेस में ही नेपाल ने मैच अपने नाम किया और 75 रन उन्होंने और जोड़े और सिर्फ 3 विकेट गंवाए। और ये फेज भी और मैच भी नेपाल अंडर 19 ने अपने नाम बहुत बखूबी किया। बिल्कुल, तो ये फेज बाय फेज सिनेरियो जो आपके सामने है, तो डेफिनेटली पहला फेज जो है वो काफी शानदार गया दिल्ली के लिए, जहां पर उन्होंने 49 रन किए, क्योंकि 49 पे ही पहला विकेट गिरा था। एक 49 पे 0 थे, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से बिखरती हुई चली गई और सिर्फ 46 रन टीम ने जोड़े और 9 विकेट उनके गंवा दिए। और यहाँ पर नेपाल के बॉलर्स की बात आगे जरूर करेंगे। और जहां तक इस फेज में अगर हम डॉट बॉल्स की बात करें नेपाल के लिए, नेपाल ने जब चेस किया तो उन्होंने लगभग 31 ओवर लिए इस चेस को करने में और 148 डॉट बॉल्स उन्होंने यहाँ पर खेली है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एंड सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, जो दिल्ली अंडर 19 के लिए जो टॉप कंट्रीब्यूटर है वो रहे शतक पल, जो कि ओपनर आए थे। 29 गेंदों में 29 रन किए। बाकी हम सीधा मुद्दे पर बात करेंगे। हम नेपाल की बात करें एशियन टीम वो है, तो उनके बारे में यहाँ पर बात होनी चाहिए। चलिए एंड अब चलते हैं सीधा बॉलिंग कार्ड की तरफ। नेपाल के बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या कुछ हुआ है, पेसर्स का क्या रोल रहा, स्पिनर्स ने क्या कुछ किया, जरा समझाने की कोशिश करेंगे। बॉलिंग फिगर्स ऑलरेडी सब यहाँ पर सामने देख पा रहे हैं। जरूर। अगर आप देखें बॉलर्स पर नजर डालें तो दयानंद मंडल जो है उन्होंने और अरविंद घरती ने शुरुआत की ओवर्स की और 4 ओवर में पहले स्पेल डाला। फर्स्ट स्पेल तो या कुछ खासा तो हुआ नहीं, 4 ओवर में 23 रन। दयानंद मंडल ने कोई विकेट नहीं मिला। अरविंद ने 4 ओवर में 19 रन, कोई विकेट उन्हें भी नहीं मिला, खाली हाथ जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जब स्पिनर्स एक्शन में आए तो हमें कुछ और ही नजर आए। जी हाँ, जब विपिन शर्मा को लगाया गया, सिविन श्रेष्ठा को लगाया गया, तो बहुत चीजें बिल्कुल टर्न ऑफ हो गई, रेसिप्रोकल हो गई चीजें जैसे शुरू में थी। बिल्कुल उसी की तरह विपिन शर्मा ने 5 ओवर में 26 रन 2 विकेट निकाले। सिब्रिन ने 4 ओवर में 5 रन दिए और 3 विकेट निकाले, उन्होंने एक मेडल भी डाला। अशोक ने 3.2 ओवर कराए, 14 रन दिए और 2 विकेट उन्होंने भी निकाले। और अपरजीत पौडेल ने 3 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और 3 विकेट उन्होंने भी निकाला। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया सारे स्पिनर्स ने, इन चारों ही स्पिन बॉलर्स ने, और सामने वाली दिल्ली अंडर 19 टीम को कहीं भी मौका नहीं। बिल्कुल। अब देखिए, अब मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आपसे प्रिपरेशन के लिहाज से देखिएगा। अब इसमें एक चीज यहाँ पर अंडर लगे, बहुत शानदार गेंदबाजी, इसमें कोई दरार नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ पर हम जरूर कहना चाहेंगे, जरूर उसमें पॉइंट आउट करेगा, और वो ये है कि थोड़े से एक्स्ट्रास की गुंजाइश यहाँ पर कम हो सकती है। ये एक चीज जरूर मैं यहाँ पर आप भी इसे समझाइएगा। आप देखिए 23 ओवर लगभग दिल्ली ने बल्लेबाजी की, 23.5 ओवर, यानी 23.5 ओवर नेपाल ने गेंदबाजी कराई और उसमें उन्होंने 7 वाइटें डाली है। और वहीं पर दिल्ली के बॉलर्स ने जब बॉलिंग कराई तो उन्होंने 31 ओवर डाले और सिर्फ 2 वाइटें डाली। तो ये फर्क है। मैच यहाँ मैच की हार जीत की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ इस तरीके की लाइन, और खास करके आपको जो लाइन है वो भी बेटर रखनी पड़ेगी। ये प्रिपरेशन मैच है, यहाँ से आप सीखिए, इंप्रूव करिए, अगले मैच में और कंजूसी करिए और एक्स्ट्रा कम करिए। फिर उसको यही मैचेस हैं, ये मैचेस हैं, अफगानिस्तान का सीरीज है, इसमें आप सीखिए। आप जो भी गलती कर रहे हैं उसे यहीं पर कर लीजिए जितनी आपको करनी है, क्वालिफायर में आप नहीं कर सकते। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है, लेकिन जहां पर एक चीज हमें नजर आई कि इसे थोड़ा और बेटर कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रास पे 23 ओवर डालकर 7 वाइड, दिल्ली ने 31 ओवर डाले और सिर्फ 2 वाइड डाली। ये थोड़ा सा फर्क यहाँ पर देखने को जरूर मिला। एंड वरना ओवरऑल स्पिनर्स का शानदार यहाँ पर गेम रहा।
पेसर्स जो रन के लिए गए थोड़ा लेंथ और बेटर होता तो और वो भी कहीं ना कहीं अपना इफेक्टिव हो सकते थे। एंड जब चेस की बात करते हैं सीधा यहाँ पर, जब चेस करने के लिए आए तो शुरुआत जो है वो नेपाल की भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। जी हाँ, दोनों ही ओपनर जो है वो डक पर आउट, 0 पर 2 जी हाँ, 0 पर 2 विकेट हो गए थे। नीरज जो है वो 0 पे आउट हुए, 4 गेंदें उन्होंने खेली और साहिल पटेल तो गोल्डन डक की कहीं ना कहीं आउट हुए। उसके बाद थोड़ा बहुत बाकी के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने जिम्मा संभालने की कोशिश की। नरेन भट्ट ने 76 गेंदें ले ली अपने 18 करने के लिए। देखिए फिर से हम वही कहेंगे कि प्रिपरेशन मैचेस हैं, आप अगर थोड़ा वक्त ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मेन मौकों पर जब मेन टाइम आएगा तब इस पर बहुत सवाल उठेंगे। लेकिन अभी के लिए ज्यादा कुछ बात नहीं, आप थोड़ा सा और, हाँ, थोड़ा सा स्ट्राइक प्रोटेक्ट आप और कर पाते तो और बेटर रहता, क्योंकि 76 गेंदें कुछ ज्यादा ही हो जाती है, भले ही आप प्रैक्टिस ही क्यों ना कर रहे हो तो थोड़ा। लेकिन उस मैच में ध्यान रखिएगा, खास करके अफगानिस्तान वाली सीरीज में ये सब चीजें ठीक कर दीजिएगा। यहाँ तक ठीक है उसमें, क्योंकि वो वही टीम है जो आपका जिसका आपका सामना होगा, उनकी अंडर की स्क्वाड भी आ चुकी है, जाकर एक बार जरूर देखिएगा। एंड उसके बाद आगे समझाने की कोशिश करें किस तरह से ये चीज आगे बढ़ा। जरूर देखिए, सिबिल श्रेष्ठा ने 17 रन किए 30 गेंदों में, थोड़ी तेजी दिखाई लेकिन फिर वो भी आउट हुए। फिर अमर मिश्रा, जी हाँ, उन्होंने 27 रन किए 39 गेंदों में, 70 के करीब का स्ट्राइक रेट रहा उनका। काफी स्पीड अप कर दिया उन्होंने एक थोड़े से इस चेस को, जो कि नजर आ रहा था कि शायद और लंबा जाएगा, लेकिन उन्होंने थोड़े से कुछ शॉट्स खेलकर इस चेस को भी कंप्लीट किया। उसके बाद हम देखें दर्श और रोशन ने तो बहुत ही ज्यादा तेज खेला। जी हाँ, 14 बॉलों में 25 रन उन्होंने बिल्कुल मैच अटक रहा था, 60-65 पे 5 हो गए। जी हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने आके कुछ शॉट्स खेले, थोड़ा फ्री किया टीम को और बहुत ही अच्छी जीत यहाँ पर नेपाल अंडर 19 को मिला। बिल्कुल, तो डेफिनेटली ये लो स्कोरिंग मैच था। 95 जब आप चेस कर रहे थे तो ये कंट्रीब्यूशंस बहुत मेजर लग रहे हैं, 17 हो 18 हो 27 हो, लेकिन ये अगर 150 के आसपास होता तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला शायद ट्रिकी होता। लेकिन तो बॉलर को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि बॉलर ने रोक दिया। अगर बॉलर आपके लो स्कोर पे रोक देंगे तो आपको जीत मैटर करता है। आप क्वालिफायर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वहां से जीत मैटर करेगी। आपने 90 डिफेंड किया है, 80 डिफेंड किया है, 150 आपने चेस कर लिया, वो मैटर नहीं करता। एक रन से आप जीते, कैसे भी जीते, बस जीतना जरूरी होगा। क्वालिफायर की हम बात कर रहे हैं तो ये बैटिंग में सूरत हाल रहा। 148 डॉट बॉल्स नेपाल ने जरूर खेली है, इसके पीछे लगभग 150 यानी 25 ओवर डॉट बॉल खेले उन्होंने अपने 31 ओवर में। थोड़ा सा इसे और कम करने की कोशिश करिएगा जब अगली बार यहाँ पर टीम बल्लेबाजी करे तो बहुत बेटर रहेगा। थोड़ा प्रेशर से बाहर निकलिए, खास करके नरेन भट्ट की जो इनिंग रही है वो थोड़ी सी स्लो रही है, उसे और बेटर करना होगा। लेकिन प्रैक्टिस मैच है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और जहां तक दिल्ली के बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात है तो बॉलर्स की जो दिल्ली के बॉलर्स की जो टैली है वो आपके सामने कुछ इस तरह से मौजूद है। यही सारे जो दिल्ली के लिए टॉप विकेट टेकर्स यहाँ पर रहे, जहां पर अमन चौधरी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट यहाँ पर निकाले और बाकी जो बॉलिंग पूरे की टीम है, बॉलिंग जो दिल्ली के विकेट्स लिए हैं ज्यादातर, ये पूरी बॉलिंग कार्ड ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर मौजूद है। तो ये पहला मैच रहा जहां पर 5 विकेट से नेपाल जो है इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। बहुत जद्दोजहद हुई शुरू में, शुरुआत दोनों ही फेस में नेपाल का जो खराब रहा। जब नेपाल के बॉलर्स पहले बॉलिंग करने के लिए आए तो दिल्ली थी 49 पे 0, उसके बाद जबरदस्त वापसी की, और जब चेस करने के लिए आए तो 0 पर 2, उसके बाद जबरदस्त अच्छी वापसी की। तो दोनों ही मोमेंटम में अच्छी वापसी नेपाल ने की है। यहाँ पर प्लेयर्स को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। और प्रैक्टिस गेम्स है, हमने पहले का प्रैक्टिस गेम्स है, थोड़ा इजी रखिए, लेकिन जो 1-2 चीजें गलतियां हुई है वो डेविड ने पॉइंट आउट कर दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बन गए डेविड चैनल के साथ।